और इससे आगे किस तरीके से हम बूमरैंग को देखेंगे इसके बारे में मैं थोड़ा-सा आज बताऊँगा। और उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ एक्साइटिंग चीज़ें बताऊँगा, जो हम नई करने जा रहे हैं, एडिशनली करने जा रहे हैं और जिससे आप पैसे तो कमाएँगे, साथ में आपका नेटवर्क भी बहुत बूस्ट होगा और एक नई एक्सेलरेटेड जंप हम सब एक साथ मिलके लेंगे। तो इससे पहले मैं शुरू करता हूँ, आप लोग सभी अपने टीम मेंबर्स को इनवाइट कर लीजिए। मैं ये 450 लोग ज़ूम पे जो देख रहा हूँ, ये मुझे 1000 चाहिए अगले 5 मिनट में। फिर मैं शुरू करता हूँ आप लोगों को चीज़ें बताना। तो पहले बूमरैंग की अपडेट्स को समझते हैं। तो 2 ट्रेड की फंक्शनैलिटी हमने पूरी तरीके से परमानेंट कर दी और इसके बाद हम डैप को लाइव कर चुके हैं विद न्यू अपडेट्स ऑन पॉलीगॉन। सो पॉलीगॉन में अभी माइग्रेशन चल रहा है इस समय, जो कि कन्वर्जन है इनके मैटिक टोकन का पीओएल में, मैटिक कॉइन का पीओएल में। तो इस माइग्रेशन में कई सारी सर्विसेज भी अपडेट होंगी, बट हमारा डैप सुबह से चलता रहा और अभी भी एक्टिव है। बट हमें इस पूरी माइग्रेशन के लिए बहुत सारी सर्विसेज जो हैं, वो डिसरप्टेड हैं पॉलीगॉन की। तो हमें शायद मेंटेनेंस पे जाना पड़ेगा, आप लोगों को मैसेज भी आ जाएगा और बूमरैंग ऑफ़िशियल चैनल पे और वेबसाइट पे भी आपको डैप पे भी आपको मेंटेनेंस का मैसेज दिखेगा अगर हमें मेंटेनेंस पे जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो। ओके। आने वाले तो इस पूरे पीरियड को हम यूज़ करेंगे दूसरे ब्लॉकचेन नेटवर्क को टेस्ट करने के लिए। तो अब जो नई अपडेट आएँगी, वो उस अपडेट में हम नया नेटवर्क आपके साथ टेस्ट करेंगे। सो इस पूरे समय को जब पॉलीगॉन अपने ओरिजिनल फंक्शनिंग में प्रॉपर्ली आ जाएगा, हालाँकि ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मेजर डिसरप्शन नहीं हुआ है, बट स्टिल टू अवॉइड एनी लॉस ऑफ फंड्स, टू अवॉइड एनी अनफॉर्सीन सर्कमस्टेंसेस हम थोड़ी देर के लिए या कुछ 1-2 दिनों के लिए मेंटेनेंस पे अगर जाना भी पड़ेगा, तो हम मेंटेनेंस पे रहेंगे टू सेव द अ, होल अ, यू नो यूज़र बेस। उसके बाद हम इन इस पूरे दौरान नए नेटवर्क की टेस्टिंग कर लेंगे, तो हमारा ये मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा। हमें वीकेंड पे दोबारा मेंटेनेंस पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो और दूसरा नया जो अब हम 2 ट्रांज़ैक्शंस के साथ पॉलीगॉन पे एक्टिव हैं, आप सभी 2 ट्रेड्स कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अब 2 से 4 ट्रेड्स कैसे होंगे, इसकी हम डिप्लॉयमेंट शुरू कर चुके हैं। यानी पॉलीगॉन नेटवर्क पे 12 घंटे में अगर आप 1 ट्रेड करते हैं, तो 12 घंटे में अब आप 2 ट्रेड्स करने लगेंगे, यानी आप टोटल 4 ट्रेड्स पॉलीगॉन पे करेंगे और दूसरा नेटवर्क साथ ही साथ इंटीग्रेट होता जाएगा। तो ये ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं हम अपनी तरफ से फंक्शनैलिटी वाइज़ डेवलप करने का। तो अब बचेगा क्या, सिर्फ टेस्टिंग। एक टेस्ट होगा जिसमें आप सभी 4 ट्रेड्स करके देखेंगे, उसके बाद डैप ओरिजिनल पोज़ीशन में जाएगा वैसे ही 2 ट्रेड्स की और फिर हम उसको डिप्लॉय करना शुरू करेंगे। तो ये प्रोसेस हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए और उसके साथ-साथ अ, नई एल्गोज़ भी काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल हो गई, तो हमने कई सारे लोगों को ज़्यादा प्रॉफ़िट्स या $1 तक भी प्रॉफ़िट जनरेट करते हुए देखा है डैप पे। सो टिकट साइज़ प्रॉफ़िट का टिकट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यानी जो एल्गोरिदम्स हैं वो रेयर और रेयरेस्ट अपॉर्च्युनिटीज़ को भी टैप कर रही हैं। पॉलीगॉन में इतना डिसरप्शन नहीं होता तो शायद आप लोगों को ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट्स दिखते। तो आने वाले टाइम में ये पूरी अपडेट जब फिनिश हो जाएगी, तब आप लोगों को प्रॉफ़िट के टर्म्स में आपका यूएस डॉलर अमाउंट ज़्यादा देखने लगेगा। सो अगर ये 4 भी ट्रेड्स हो रहे हैं, तो ये 4 ट्रेड्स भी आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट देके जाएँगे पहले से। सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर द कम्युनिटी। अब आगे बात करते हैं कुछ अनाउंसमेंट्स की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग हैं। शुरू करता हूँ मैं, लेट्स स्टार्ट विद 9 पे फर्स्ट।
एंड देन आई विल टॉक अबाउट अ होल न्यू कॉन्सेप्ट। पूरा ही नया कॉन्सेप्ट है आप सभी के लिए। आप सभी से बोला है लिंक शेयर करते रहिए। ओके, 600 लोग आ गए हैं, वेरी गुड। और लोगों को बुलाइए। ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल और बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल ज़ूम है, जिसमें आप ना कि कुछ नया सीखेंगे, बट आप ये समझेंगे कि आने वाले टाइम में या ये सितंबर मंथ की डिप्लॉयमेंट्स में एक्चुअल में क्या-क्या आ रहा है। जो पिछले ज़ूम में मैंने बताया था 2 हफ्ते पहले कि सितंबर विल बी फुल ऑफ डिप्लॉयमेंट्स। तो क्या डिप्लॉयमेंट्स होंगे, क्या नई चीज़ें आएँगी, किन नई चीज़ों से आप किस तरीके के पैसे बनाएँगे, ये मैं आप लोगों को आज बताऊँगा। बहुत तसल्ली के साथ बताऊँगा। जिसको थोड़ी-सी जल्दी हो रही है, वो लोग भी ज़ूम से चले जाएँ, और जिसको जल्दी नहीं है, वो लोग बैठे रहें और नए लोगों को बुला लीजिए आप, सभी लोग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं स्क्रीन शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। ओके। आई बिलीव मेरी स्क्रीन सभी को विज़िबल है। मैं देखिए हिंदी में तो लिखना थोड़ा मुश्किल है, बट लिख लेता हूँ, ऐसा नहीं है। और राइटिंग भी मेरी बहुत गंदी है हिंदी की। इंग्लिश की भी गंदी है, बट हिंदी की ज़्यादा ही खराब है, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा खराब लगेगा, बट मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, बट आप लोग मैं समझाऊँगा हिंदी में, हर एक चीज़। सो पहला जो मेजर अनाउंसमेंट है, ये है 9 पे। 9 पे लॉन्च is scheduled end of September. So अभी करंट स्टेटस क्या है? वी हैव स्टार्टेड टेस्ट फ्लाइट ऑफ ऐप। तो जब मैंने बताया था कि टेस्ट फ्लाइट शुरू कर देंगे ऐप की, तो हम प्री सेल्स में जा सकते हैं। सो हम लोग अब प्री सेल्स रन करना स्टार्ट कर देंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है, प्री सेल्स के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। कितने लोग प्री-सेल की बेनिफिट्स चाहते हैं? आप लोग 9 पे कार्ड सिक्योर करना चाहते हैं और चाहते हैं आपकी टीम्स भी सिक्योर करें विद स्पेशल बेनिफिट्स? रेज़ योर हैंड्स। तभी हम लोग रन करेंगे प्री-सेल्स, नहीं तो नहीं रन करेंगे। सिर्फ 40 लोग चाहते हैं अपनी टीम का बेनिफिट? 60 लोग? 70, ओके। 109, 120, वेरी गुड। बाकी लोग सो रहे हैं मुझे लगता है। थोड़ा इंडिया में लोग आलसी भी ज़्यादा होते हैं, तो वैसे हैंड रेज़ करने में भी मुझे लगता है कि थोड़ा-सा तकलीफ होती होगी। But anyways, 150 people, I got the major interest is there. People who are active, they want to benefit their teams. So हम लोग प्री सेल्स रन करेंगे और इस प्री सेल में आप लोगों को बेनिफिट देंगे। बेनिफिट ऐसा देंगे जिससे आप अगर एक भी कार्ड किसी को सेल करते हो, तो वो आपके लिए ऐसा यूज़र बन के रेडी हो जाता है कि वो खुद ही वही यूज़र आपको 2-3 कार्ड की सेल्स लाके देता है, दैट replenishes your affiliate network. So हम आपको देंगे 10% स्पेंडिंग वैल्यू इन योर कार्ड रेडी। यानी आप अगर 9 चॉइस कार्ड ले रहे हो $100 का, तो आपको $10 कार्ड में प्री लोडेड मिलते हैं स्पेंड करने के लिए एट द मोमेंट व्हेन यू एक्टिवेट योर वर्चुअल कार्ड इंस्टेंटली।
अगर आप 9 प्राइम कार्ड लेते हो तो आपको $50 मिलते हैं एट द मोमेंट यू एक्टिवेट योर कार्ड। अगर आप 9 प्लैटिनम कार्ड लेते हो तो आपको मिलते हैं $100 at the time you activate your card to spend. So this is how it will work. The pre-sale, ये सिर्फ प्री सेल्स पीरियड में मिलेगा और प्री सेल्स 9 पे की शुरू होगी 9/9 यानी सितंबर 9 we will start the pre-sales on We Are All Satoshi और आप सभी को 9 पे के तीनों सब्सक्रिप्शंस, तीनों पैकेजेस, कार्ड के पैकेजेस आपको मिल जाएंगे। सितंबर 9 से शुरू होगी, बाय द एंड ऑफ सितंबर चलेगी और बाय द एंड ऑफ सितंबर दिस कार्ड विल बी the application will be available on App Store and Google Play Store. ठीक है, सभी को समझ आया? आई बिलीव सबको समझ में आया होगा। ओके, अब करते हैं इससे भी बढ़िया और इससे भी बेनिफिशियल बात। तो पहले मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके पैसे कैसे बनेंगे। तो पहले आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है और अ, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ ऐसा अलग से आपको नहीं आना है, जानकारी नहीं चाहिए, आपने सिर्फ देखा हुआ है, सब कुछ आपने समझा हुआ है। इस इंडस्ट्री में आप लोग बहुत एक्टिव हैं, बहुत नहीं एक्टिव हैं तो थोड़ी भी एक्टिव हैं, तो दैट मीन्स यू अंडरस्टैंड थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट एंड मैं आप लोगों के सामने एक नया कॉन्सेप्ट तो नहीं, बट कॉन्सेप्चुअली ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, बट आप सभी के लिए, मेरे लिए भी ये चीज़ नई है और ये तरीका, जिस तरीके से हम लोग ये काम करने जा रहे हैं, ये भी बहुत डिफरेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आप लोगों के साथ एक नई अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, जिसको मैं समझाऊंगा पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट को और उसके बाद बताऊंगा कि मॉडल क्या है, हम इस पूरे कॉन्सेप्ट से करेंगे क्या, या इससे आपका क्या फ़ायदा होगा, हमारा क्या फ़ायदा होगा। पहले हमें समझना है कि एक्चुअल में कैपिटल 3.0 है क्या? या आप ये कह सकते हो कि अ, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है ये पहले बेसिक समझेंगे। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड विद वेब 3। तो आप सभी को पता है वेब 3 क्या है? आप सभी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम का पार्ट हैं। आप सब माइनिंग करते हैं, आप सब ट्रेड करते हैं, आप क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हैं। तो वेब 3 इज़ ऑल अबाउट डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। इससे पहले वेब 1 होता था। वेब 1 के बाद वेब 2 आया और वेब 2 में काफ़ी यूनिकॉर्न्स बने, बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आईं। तो वेब 1 में क्या होता था कि बेसिक इंटरनेट ऑफ इंफॉर्मेशन था। यानी आप ईमेल्स करते थे, आप इंटरनेट की मदद से आप मैसेज इधर से उधर करते थे एफ़िशिएंटली। उसके बाद वेब 2 आया जिसमें आप इंटरनेट ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट बने। जब फ़ेसबुक आया, गूगल आया, अमेज़न आया, गेमिंग वेब 2 बेस्ड गेमिंग आई, 3D इमेजेस, 3D कॉन्सेप्ट्स आए, वीडियोज़ आए, स्ट्रीमिंग आई, यूट्यूब आया। तो आप सभी ने वेब 2 इकोसिस्टम से पैसा तो नहीं कमाया, बट बड़ा बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था। ये जो वेब 1 से वेब 2 की जर्नी थी, दिस वाज़ आल्सो अ बिग पैराडाइम शिफ्ट। वेब 1 से पहले वाला जो टाइम था, टाइम बिफोर
मैंने आप लोगों को बताया था मेरी राइटिंग बहुत ही गंदी है, बट आप लोग सुनते रहिएगा और पढ़िएगा कम। सो टाइम बिफोर इंटरनेट, ये जो टाइम था ये तो बहुत बड़ा ही ब्रेक थ्रू था, इंटरनेट से पहले का समय। बट जब इंटरनेट आ गया, तब हमें पता चला कि एक नया मेथड है, एक नया एस्पेक्ट है जिससे बिज़नेसेस और सारी सर्विसेज भी बन सकती हैं, जिससे हमारे एग्ज़िस्टिंग बिज़नेसेस अच्छे हो सकते हैं, हमारी लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें अलग-अलग तरीके से सभी ने नैरेट करी। फिर इंटरनेट के जो यूज़ेज़ थे, यूज़ केस थे, वो एडवांस्ड होने लगे और वहीं से हम बोलते हैं एक एरा आया वेब 2.0 का, वेब 2 का। और इस वेब 2 ने काफ़ी चीज़ों को डिसरप्ट किया, काफ़ी बेसिक लेट्स से जो कम्युनिकेशन के मेथड्स होते थे पुराने टाइम पे, उन सभी कम्युनिकेशन मेथड्स को फ़ेज़ आउट कर दिया वेब 2 ने। इंटरनेट कॉल्स, ये सारी एबिलिटीज़ थे। इसके बाद वेब 3 आया जब बिटकॉइन काफ़ी पॉपुलर हो गया, तो वेब 3 हमारे सामने एक नई इंडस्ट्री की तरह जिसको आप एक्सेस कर रहे हैं, जिसको आप एन्जॉय कर रहे हैं, ये आया। और वेब 3 बहुत प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री है, जिसमें कि पैसा भी बन सकता है और पैसा बन रहा है और बहुत सारे लोगों ने पैसा डुबाया भी। ओके। इस कॉन्सेप्ट को इवॉल्व होते-होते पूरी तरीके से ये इवॉल्व नहीं हो पाया, इसके साथ-साथ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस भी आ गया पिछले कुछ 18 महीनों में और 2 सालों में। तो ब्लॉकचेन और एआई मिलके आने वाली इंडस्ट्री प्रॉपर्ली इवॉल्व होने की कंडीशन में आ रही है। सो दैट्स व्हाई दिस चार्ट इज़ ऑल अबाउट 2020 टू 25 टू 30। सो इस इवोल्यूशन में क्योंकि वेब 2 का इवोल्यूशन वाज़ 2005, 10 एंड 15, बट this is so big that it will take more time, and the maturity of technology will be bigger and more huge than web 1 and 2. So तो अब क्वेश्चन ये है कि हु विल बी द अमेज़न ऑफ वेब 3.0। तो सभी का आंसर होगा बिटकॉइन। बिटकॉइन के साथ-साथ भी बहुत सारी ऐसी अ, एडजेसेंट टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे आप बूमरैंग को यूज़ करते हो। आप फ्लैश लोन आर्बिट्राज एग्ज़ीक्यूट करते हो, बट आप फ्लैश लोन आर्बिट्राज तभी एग्ज़ीक्यूट कर पाते हो जब मार्केट में मूवमेंट है। जब मार्केट में लिक्विडिटी है, जब ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारे टोकन्स फंक्शन कर रहे हैं। देयर इज़ अ होल फुल फ्लेजेड मार्केट ऑफ मोर देन $2 ट्रिलियन। दैट इज़ हाउ, या उसी वजह से आप इस पूरी मार्केट को एक्सेस कर पा रहे हो। तो अब ये मार्केट बनती कैसे है और इस मार्केट के बनने की प्रतिक्रिया में हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हम किस तरीके से पैसे बना सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए ये लेके आया हूँ। तो मैंने आप लोगों को वेब 3 समझाया, वेब 3 के की ड्राइवर्स बताया, डिसेंट्रलाइजेशन, टोकनाइजेशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द इंटीग्रेशन ऑफ एआई टू एनहांस ऑटोमेशन एंड डिसीजन मेकिंग। सो यही है। अब हम समझते हैं वेब 3 इंडस्ट्री को एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री किस लेवल पे है और क्या एक्सपेक्टेड ग्रोथ है। तो अभी वेब 3 इंडस्ट्री में क्लोज टू प्रोग्रामेबल जो मनी है वो $2 ट्रिलियन का है। इसी $2 ट्रिलियन की प्रोग्रामेबल मनी में स्कैम्स भी हो रहे हैं, इसी में लोग एक दूसरे को चीट भी कर रहे हैं, इसी $2 ट्रिलियन में सर्कुलेशन भी हो रही है, इसी $2 ट्रिलियन में आप आर्बिट्राज भी कर रहे हैं, इसी $2 ट्रिलियन में आप
पंप, डंप भी देख रहे हैं। इसी डिस्पोजेबल मनी में, इसी प्रोग्रामेबल मनी में सभी कुछ हो रहा है। और ये इंडस्ट्री अच्छे भी काम हो रहे हैं। ये पूरी इंडस्ट्री किस तरीके से आगे आपको आने वाले कुछ महीनों में दिखेगी, इसका मेरे पास एक छोटा-सा एक्सपेक्टेड ब्लूप्रिंट है। सो कितनी टोकनाइज्ड आईपी हैं इस इंडस्ट्री में? लेट्स से बूमरैंग, एक एग्जांपल लेता हूँ। बूमरैंग अगर पूरे मार्केट को 200 मिलियन डॉलर्स की प्रॉफिट देता है, या प्रॉफिट सीलिंग को डिसरप्ट करता है 200 मिलियन डॉलर्स की आने वाले कुछ महीनों में या सालों में, तो डिसरप्शन में यही प्रोग्रामेबल मनी को आपके पास सर्कुलेट करके पहुंचा देगा। उसमें नया इनफ्लो किसी भी तरीके से दूसरी इंडस्ट्री से या ट्रेडिशनल फाइनेंस में नहीं आएगा। तो ये टोकनाइज्ड आईपी क्यों बताई गई है कि इन डिजिटल एसेट्स से, इस इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से क्या एक्सपेक्टेड है? तो 5.9 ट्रिलियन डॉलर्स की ये टोकनाइज्ड आईपी है, जो कि एक्सपेक्टेड ग्रोथ के साथ अभी हम ऑपरेट कर रहे हैं इस करंट इंडस्ट्री में। इसके साथ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में अभी रिमूविंग फ्रिक्शन फ्रॉम कैपिटल मार्केट्स टू लेंड एंड बोरो एंड इन्वेस्ट सीमलेसली, दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। तो ये पूरा फाइनेंशियल वर्ल्ड जो कि डिसेंट्रलाइज तरीके से चल रहा है, वो अभी 3.6 ट्रिलियन डॉलर का है, जिसमें फिएट भी है, जिसमें क्रिप्टो भी है, और जिसमें लेंडिंग, बोरोइंग और सिक्योरिटीज भी हैं। सो अब हम पता कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो ग्रोथ है वो किस तरीके की होगी। लोग बड़ी कंपनीज या यूनिकॉर्न्स इतनी वर्थ की आईपीज लेके बैठी हैं। दैट मीन्स वी अंडरस्टैंड कि आने वाले टाइम में क्या एक्सपेक्टेड ग्रोथ है या हो सकती है। इसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वेब थ्री का, जैसे हमारे पास अपनी हम सब ब्लॉकचेन नेटवर्क का पार्ट हैं। इथेरियम नेटवर्क है, जिसका आप अगर इथेरियम होल्ड करते हैं तो आप उसका पार्ट हैं। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि ट्रस्ट लेयर है आपकी एप्लीकेशंस का, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इज वर्थ 3.1 ट्रिलियन डॉलर्स। सो आप सब अंदाजा लगा सकते हो अब कि किस इंडस्ट्री में आप एज अ स्टेक होल्डर, एज अ प्रोजेक्ट के यूजर या प्रोजेक्ट का पार्ट बन के आप बैठे हो। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लॉकचेन एंड एआई इंटीग्रेशन की, जो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से ऑलरेडी देख रहे हो। हमारे प्रोडक्ट्स के साथ, दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ इस पूरी इंडस्ट्री में क्या सारी चीज़ें चल रही हैं। बट इस पूरी इंडस्ट्री में जो सारी चीज़ें चल रही हैं, उससे बढ़कर, यानी जो आप पॉपुलरली देखते हो, उससे बढ़कर क्या चीज़ें हो रखी हैं और क्या चीज़ें होने वाली हैं, जिसमें लोगों ने बहुत ढेर सारा पैसा कमाया। और कैसे कमाया, ये मैं आप लोगों को दिखाऊँगा और ये बताऊँगा कि हम कैसे बना सकते हैं। सो सोलाना में वीसीज़ ने, इन्वेस्टर्स ने 550x किया। टेरा में वीसीज़ ने, इन्वेस्टर्स ने 945x किया। एक्सी इन्फिनिटी में 637x किया। पोल्का डॉट आप लोग जानते होंगे, इसमें 69x किया। ग्राफ में, डेफिनिटी में लोगों ने 13x, 530x किया। ये इन्वेस्टर्स हैं, ये वीसीज़ हैं, जिन्होंने इन प्रोडक्ट्स में अर्ली एंट्री ली, अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट किया, अर्ली स्टेज एंट्री ली। और उसी समय जितने भी बिटकॉइन होल्डर्स थे इस पूरे ड्यूरेशन में, फ्रॉम जून 2018, इन बिटकॉइन होल्डर्स ने 6x बनाया अपने बिटकॉइन का। और टेरा के फेज में जितने भी बिटकॉइन होल्डर्स थे, उन्होंने भी 6x बनाया। एक्सी इन्फिनिटी के
जो फेज में थे उन्होंने 5x बनाया, पोल्का डॉट वाले फेज में बिटकॉइन होल्डर्स ने 6x बनाया, ग्राफ के फेज में 3.5x बनाया, डिफिनिटी के फेज में 42x बनाया. So, and if you compare with Definity, it's 530x. So this means, और इथेरियम की तो मैं बात भी नहीं करूंगा, मैंने बिटकॉइन की बात कर ली, बट स्टिल इथेरियम ऑल्सो हेल्प्ड holders to generate or get satisfied with number of x's. But ये जो प्री सीड या वीसीज होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं जो अर्ली स्टेज पे इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो यूनिकॉर्न होती हैं आने वाले टाइम में, उसका रिटर्न इज ऑलवेज bigger than anything in the industry. That's where the major money is made. And that's why I talked about this IP. Ki IP holdings are worth $5.9 trillion. So we can expect the growth in programmable money by this in upcoming bull run. So अब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स या ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसे टोकन्स जो कि यूनिकॉर्न बोलते हैं, जिनको हम ये नहीं बोलते कि ठीक है कि मीम कॉइन है या कुछ भी ऐसा मजाक सा है. आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स विच आर फंडेड बाय टियर 1 फंड्स, विच आर फंडेड बाय वीसीज. तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनमें टॉप टियर 1 फंड्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग होते हैं मार्केट के लिए. सो इन प्रोजेक्ट्स में अर्ली स्टेज एक्सेस हमें मिल सकता है इन फंड्स के माध्यम से. अब इन फंड्स को कौन एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं एक्सेस कर सकता है, इसकी मैं बात करूंगा. अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है तो भी आप इन फंड्स में अपनी पोजीशंस नहीं ले सकते. अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपके पास एक्सेस है तो भी आप उस एक्सेस से भी इन फंड्स में पोजीशन नहीं ले सकते. आपको ऑलरेडी इस करंट मार्केट में एग्जिस्टिंग फंड्स के साथ प्रीवियस एक्सपीरियंस होना चाहिए. सो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट के, इन फंड्स में अपनी पोजीशन लेने के लिए. सो एक्सेस टू अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट्स. So investing in top pre-launch token rounds has historically generated outsized returns. Capital 3.0 provides access to these rounds typically reserved for tier 1 crypto funds. So हम आपको tier 1 crypto funds से इन सारी early stage unicorns में participation दिलाएंगे. When I say unicorns, I am not talking about shitty projects in the market. यूनिकॉर्न्स ओनली, जिसमें ये सारे फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं अर्ली स्टेज पे. So, आप सब देख भी सकते हैं कि ऑलरेडी आप जाके रिसर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे. यू विल फाइंड हाउ वीसी backed funds have given returns on an average 110x, on a median scale 73x. So, and same if you take Bitcoin from 2020 to 21, during the bullish period, it 8x, and Ethereum you take it's 26x. So why private sales? So private sale token sales offer advantage of lower entry valuation and higher potential upside compared to established large cap crypto assets. So इन प्राइवेट सेल्स में क्या होता है कि अगर लेट्स से यू गॉट एलोकेशन ऑफ $200,000, this allocation is only limited to, let's say, up to $5 million with so many different funds. Since they are top tier funds and they believe in this uh, project, this project does really good in the after the launch.
Conditionally, it is very good. There is valuation, there is viability, there is whole analysis that I will talk about. But उससे पहले आप ये समझिए कि ये अगर फंड्स इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ये फंड्स ये प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करें। तो आपका अगर लेट्स से एक फंड है, हम सारे लोग उसका पार्ट हैं, और अगर हमने $200,000 इसमें इस 5 मिलियन की एलोकेशन में इन्वेस्ट किया है, एंड दिस मेक्स लेट्स से 20x at the time of launch. So our money is 20x at the time of launch of these tokens, at the time of launch of these projects. And that's where we exit at the time of launch. वहीं पर हम exit कर जाएंगे at the time of launch. अब ये एक्सेस कैसे मिलेगा, आप कैसे इस पे इन एक्सेसेस को लोगे, मैं ये सारी चीजें समझाऊंगा, बट सिर्फ अभी आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्या है जो मैं आप लोगों तक लेके आया। ओके, इसके बाद चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। इस पूरी स्पेस में क्या क्या चैलेंज है। डोमेन एक्सपर्टीज, यानी किसी को पता नहीं है, जिसको पता है तो वो आपको सही नॉलेज नहीं दे रहा। आपको बोला कि आप शिबा खरीद लो और आपने शिबा खरीद लिया, या आपको बोला कि आप अ, कुछ भी एक मीम कॉइन खरीद लो और आपने खरीद लिया, बट वो मीम कॉइन डेप्रिशिएट हो गया वैल्यू में। तो इट इज़ वर्बल एनालिसिस, और कोई नॉलेज नहीं है, डोमेन की एक्सपर्टीज़ नहीं है, बट लोग अपनी एनालिसिस दे रहे हैं, ट्रेड्स कर रहे हैं। तो आप लोगों को बता दे रहे हैं ट्रेडर्स कि उन्होंने अगर विद लक यानी प्रॉफिट बना लिया तो ये प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी है, या 4-5 लोग मिलके किसी प्रोजेक्ट को फंड कर दे रहे हैं और साथ में मिलके पंप कर दे रहे हैं, एंड उन्होंने बता दिया तो आपने भी इन्वेस्ट कर दिया, एंड देन यू लॉस्ट मनी। सो दिस इज ओके, दिस इज हाउ दिस इंडस्ट्री हैज चैलेंजेस। आप अगर इस स्पेक्ट्रम को देखोगे तो यू विल सी all the projects here, all the exchanges, all the wallets, and then in the middle there are funds which actually top tier funds which actually make money, and from where the capital flows properly. This is where यहाँ पे यही है जेनेसिस इस पूरी इंडस्ट्री में नए पैसे के आने का। मैंने बताया ना कि एक्सपेक्टेड क्या है, टोकनाइज्ड आईपी क्या है, वो पैसा कहाँ से आएगा? तो वो पैसा इन फंड से, इन टॉप टियर फंड से, इन इन्वेस्टर्स से, इन वीसीज से आता है। आप लोगों को थोड़ा अब क्लियर हो रही होंगी चीजें। सो अब आप कहेंगे कि आप सोच होंगे कि बहुत अच्छी बात है, और ये तो हमको भी करना चाहिए, हमें भी ऐसे प्रोजेक्ट्स में प्री सीड इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, या ऐसे प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए कैसे भी। तो पार्टिसिपेट करने के लिए इन प्रोजेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, जो आपको मार्केट में वो प्रोजेक्ट आने के बाद ही पता चलता है। बट मार्केट में प्रोजेक्ट आने से पहले किसको पता चलता है, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, और कैसे पता चलता है ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सो ये कुछ फंड्स हैं जो कि टॉप टियर फंड्स हैं, जिनको आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। ये रेगुलेटेड टॉप टियर फंड्स हैं। इन्हीं कुछ फंड्स का एक्सेस हमारे पास है। विद देम वी विल हैव दीज एलोकेशंस। इन्हीं के साथ हम ये सारी एलोकेशंस को एक्सेप्ट करेंगे। सो इन्हीं फंड्स का प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड जो है, आप सोलाना, पोल्काडॉट, अवलांचे, डिफिनिटी, ये सारे आप प्रोजेक्ट्स गूगल पे जाके देख सकते हैं। इन फंड्स को देख सकते हैं, इन फंड्स ने किस तरीके से ग्रोथ करी। इन्हीं फंड्स में हमारी एलोकेशन से हम आपको देखिए, ऐसा तो नहीं है कि मैं अभी 4 लोगों की टीम बना के बैठ के
नए प्रोजेक्ट्स का, नए यूनिकॉर्न्स का इवैल्यूएशन करने लगूँगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक नई टीम बना के या एक टीम पुरानी भी रख के कोई इवैल्यूएशन नहीं कर सकता। इन फंड्स के पास जो एक्सपीरियंस है, इन फंड्स की जो एक्सपर्टीज़ है, उसको कोई नहीं मैच कर सकता। इवन प्रोजेक्ट्स भी हमसे पैसा नहीं लेंगे। अगर हम जाएँगे, अभी कोई भी प्रोजेक्ट मार्केट में आने जा रहा है, तो अगर आप उनके पास जाते हो और आप बोलते हो कि इसमें मुझे एलोकेशन चाहिए और इसमें मुझे इन्वेस्ट करना है, तो दे विल नॉट एंटरटेन यू, एज़ सिंपल एज़ दैट। Since they are the channel through which the capital flows in this industry, that's where वहीं पर हमारा भी सोर्स जाके अटैच हो रहा है। This is where we can park our capital and expect multiplication like this. फिर तीसरा चैलेंज आता है, वही जो मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इनटू टियर 1 क्रिप्टो फंड्स। अब आपको इन सारे फंड्स का नाम मैं बता दे रहा हूँ आज। और भी सारे फंड्स हैं। आप जाके इनको ईमेल कर लीजिए, आप जाके इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को ढूँढ के फिज़िकली उनसे बात कर लीजिए, ये लोग आपका पैसा नहीं लेंगे। आई एम आई एम ब्रूटली करेक्ट हियर, ये आपका पैसा नहीं लेंगे। सो वी हैव एक्सेस टू दीज़ फंड्स। अब इन फंड्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना क्यों पॉसिबल नहीं है? मेरे इंडिविजुअली मेरे लिए भी पहला आइडेंटिफिकेशन, ये किस प्रोसेस से होके गुजरते हैं ये प्रोजेक्ट्स। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्रिप्टो फंड्स, आप कहाँ-कहाँ आइडेंटिफाई करोगे? उसके बाद देयर आर रैपिडली इवॉल्विंग ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मार्केट। देयर इज कंडक्टिंग एग्जॉस्टिव ड्यू डिलिजेंस, आपको ड्यू डिलिजेंस खुद करना पड़ेगा। देयर इज and then you have to select the right fund managers. You have to oversee expertise and constant monitoring. उसके बाद आपको मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी। दूसरा, आपको एक्सेस का जो इशू है, इम्पॉसिबल टू सिक्योर एलोकेशंस इन टॉप क्रिप्टो फंड्स। इट इज इम्पॉसिबल, इसीलिए यहाँ पे लिखा है इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं लिखा कि पॉसिबल है, कोई कोई कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। मैनी आर क्लोज्ड टू न्यू इन्वेस्टर्स। बहुत क्लियरली इनकी वेबसाइट्स पे भी लिखा रहता है, इनके गवर्निंग लॉज में भी होता है कि नए इन्वेस्टर्स को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रिक्वायर स्पेशलाइज्ड वैल्यू एड एज एलपीज। ये नए एलपीज को ऑनबोर्ड करने के लिए स्पेशलाइज्ड वैल्यूज एक्सपेक्ट करते हैं। तीसरा, थ्रेशोल्ड ऑफ कोर्स, एंट्री साइज ही $3 से $5 मिलियन का होता है, और उसके बाद आपको ओवर एलोकेशन का भी चैलेंज होता है 1 से 2 फंड में। देन इट इज डिफिकल्ट टू डाइवर्सिफाई अक्रॉस फंड मैनेजर्स। सो ये सारे चैलेंजेस रहते हैं इन फंड्स में, इन यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करने के और ऐसे रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने के। क्योंकि ये रिटर्न्स तो बने हैं, अगर आप जाके इन प्रोजेक्ट देखोगे तो दे ऑलरेडी डिड these excess in the market, and we have a way to do it. Now we have our Capital 3.0 solution. We have a structured fund in which we will have a closed fund, ended fund of funds offering a single access point to a curated selection of top crypto blockchain AI managers. So we will coordinate with these same funds, not different funds, same funds who are the top funds in the market, and we will हम इन फंड्स की मदद से अपना खुद का एक फंड स्ट्रक्चर रेडी करेंगे, जिससे हम अपनी पूरी कम्युनिटी को ये सारे प्रोडक्ट्स का, ये सारे प्रोजेक्ट्स का एक्सेस दिलाएंगे। एंड दैट्स वेयर यू विल मेक big number of access, mandate to assemble a diversified portfolio of early stage projects with exponential return profiles at earliest investable valuations.
तो हम आपको इन सारी इस फंड का मैंडेट ही यही होगा कि आपको अर्ली एक्सेस हर एक यूनिकॉर्न में दिलाना जो कि इन फंड से फंडेड है। ओके, सो दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ वैल्यू क्रिएशन। हम किस-किस तरीके से किन स्ट्रैटेजीज़ से एंट्री लेंगे, वीसीज़, डायरेक्ट डील्स, लिक्विड वेंचर, वी विल हैव uh, co-investment, pre-launch opportunities. It will be also long term, short term. So it will depend on. So मैं टाइम स्केल भी बता देता हूँ। सो इन प्रोजेक्ट्स में हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिक जैसे राउंड वन होने वाला होता है, तो उससे पहले प्री सीड होता है। यहाँ इस राउंड वन से इन्वेस्टर्स आते हैं मार्केट के, जो कि वीसीज होते हैं, जो कि टॉप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, एचएनआईज होते हैं, ये लोग यहाँ से पार्टिसिपेट करते हैं। बट हम इसमें प्री सीड में पार्टिसिपेट करते हैं, तभी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी 5x से 6x कर चुका होता है। तो हम इस प्रोजेक्ट के 5x 6x वाली स्टेज में जब वो मार्केट में लॉन्च होता है, तो हम यहाँ पे ही एट द टाइम ऑफ लॉन्च ये एग्जिट ले सकते हैं 5x 6x पे। अब ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देयर इज कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, देयर इज ड्यू डिलिजेंस मेथोडोलॉजी, जिस हिसाब से हम ये सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। अब AI and blockchain, very powerful synergy. This is how uh, big unicorn, because bull market आने वाला है, and this is how things are going to move. इस बुल रन में जो पहले आप लोगों ने ऑल्ट कॉइन्स का मूवमेंट देखा पुराने कुछ बुल रन्स में, उससे थोड़ा डिफरेंट ऑल्ट कॉइन की रैली होगी। क्योंकि बहुत अलग नैरेटिव है, बहुत डिफरेंट अप्रोच है, और बहुत स्मार्ट हो गया है इन्वेस्टर, और बहुत स्मार्ट ऑल डेवलपर भी हो गए हैं जो प्रोजेक्ट्स को बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्वेस्टर्स ही स्मार्ट हुए हैं। पूरी टेक्नोलॉजी, जब मैंने आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन शुरू करी थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये पूरी इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है। ये पूरी इंडस्ट्री जैसे वेब 1 से 2 से 3 में आई, उसी तरीके से इस इवोल्यूशन स्टेज में है। तो किस तरीके से ये इंडस्ट्री इवॉल्व होगी, क्या फ्यूचर का आउटलुक है, ये तो हम और आप नहीं पता कर सकते। मैं एज़ अ डेवलपर अपने कुछ प्रोजेक्ट्स बना के इस पूरी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ आपके साथ। बट मार्केट का फ्यूचर क्या होगा, ये तो टॉप टियर फंड्स ने जहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है, हमें यहीं से पता चल सकता है। तो हमें अर्ली एजुकेशन भी है कि मार्केट में क्या मूवमेंट्स आने वाले टाइम में होने वाले हैं, और वहाँ पे हमारी पोजीशन सेट है। तो मैंने आप लोगों को याद होगा, आप लोगों के साथ एक प्रॉमिस किया था कि मैं किसी को ये बुल रन, आने वाली बुल रन नहीं मिस होने दूँगा। तो मैं अपना प्रॉमिस इसी तरीके से डिलीवर कर रहा हूँ कि आने प्रोजेक्ट मार्केट में आने से पहले आप सभी उन प्रोजेक्ट्स का पार्ट होंगे जो कि यूनिकॉर्न बनने वाले हैं। एज़ सिंपल एज़ दैट, और कोई नैरेशन नहीं है इसका। So Capital 3.0 will be your single access point. We are committed to deliver the promised outcome through very good affiliate model. Now you just have to understand the affiliate model, जो कि मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा समझाऊंगा, और थोड़ा मैं आप लोगों को
पूरी तरीके से विद प्रेज़ेंटेशन नेक्स्ट टाइम समझाऊँगा। बट आज मैं थोड़ा-सा आप लोगों को एफ़िलिएट मॉडल समझा सकता हूँ कि ये सिनर्जी या अ, ये पूरी जो मैंने आप लोगों को तरकीब बताई है, ये किस तरीके से एफ़िलिएट मॉडल पे काम करेगी। तो अगर आप लोगों को समझना है और आप लोगों के पास थोड़ा समय है, तो मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ। अगर ज़्यादा हो गया है आज, तो नेक्स्ट ज़ूम पे समझा सकता हूँ। कोई ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है कि आप लोगों को आज ही समझाना है। वोट कर लेते हैं, अगर आप लोगों को एफ़िलिएट मॉडल समझना है, तो अपने हाथ खड़े करिए, मैं समझा देता हूँ। अगर नेक्स्ट ज़ूम में समझना है, तो नेक्स्ट ज़ूम में समझा दूँगा। 570 लोग हैं, उसमें से सिर्फ़ 60 लोगों को समझना है। देखिए, इसमें तो मुझे प्रॉपर वोट चाहिए, मेजॉरिटी में, तभी मैं समझाऊँगा। मेरी भी एनर्जी अ, वो होगी और आप लोगों को भी बैठ के सुनना पड़ेगा। $140 लोग। 150 लोग सिर्फ़ चाहते 156 लोग चाहते हैं कि मैं 150 160 लोग चाहते हैं कि मैं एफ़िलिएट मॉडल समझाऊँ। ऐसे नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोगों को नहीं अभी समझने का मन है, तो हम लोग अगली ज़ूम पे समझेंगे। ठीक है, आज थोड़ा-थोड़ा समझते हैं, इट विल बी नाइस, बट इट विल बी इनजस्टिस विद दीज़ 160 पीपल। तो आप लोग एक काम करिए कि जो 170 लोग हैं, जो समझना चाहते हैं, आप लोग ज़ूम पे रहिए, बाकी लोग आप लोग अगले हफ़्ते मिलते हैं आप लोगों से। यहीं पर आप लोगों से गुड बाय है, फ्राइडे को मिलता हूँ मैं आप लोगों से। बाकी 170 लोग रुक जाइए, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ एफ़िलिएट मॉडल क्या है। ओके, अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन अगेन। उम, तो देखिए आप लोग समझिए, बहुत सिंपल प्रोसेस है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एफ़िलिएट मॉडल, अब ये सोचिए, ये अपॉर्च्युनिटी जिसमें आप एंट्री पे 5 टू 10 एक्स बना देंगे, उसमें अम, ओके, सही तरीके से समझाते हैं पहले। तो इसमें क्या है, स्कोप है, बहुत सारा। स्कोप है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या समझ में आ रहा होगा? किसको-किसको समझ में आया कि इसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मॉडल दिख रही है? किसको-किसको आरओआई मॉडल दिख रहा है इसमें? अपने-अपने हाथ खड़ा करें। किसको-किसको आरओआई नज़र आ रही है इसमें? 20 लोगों को आरओआई दिख रही है इसमें। अच्छा ठीक है, बहुत सारे लोगों को, बहुत स्मार्ट हैं आप लोग, आरओआई दिख गई, ठीक है। अब मैं पहले आप लोगों को समझाता हूँ कि व्हाई आरओआई बेस्ड मॉडल्स फेल even with legitimate businesses, even with legitimate investment opportunities. Why affiliate model based on return of investments fail? ओके, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज तक कहाँ-कहाँ आपका पैसा कैसे-कैसे डूबता आया, मैं आप लोगों को एक पुरानी यादें आप लोगों की ताज़ा करने जा रहा हूँ। बुरा मत मानिएगा, बट यही है रियलिटी। ओके।
पहला डिस्ट्रीब्यूशन फ्लॉज़। आप कंपनीज़ अपने 100% इन्वेस्टमेंट पे डिस्ट्रीब्यूशन करती है। रेवेन्यू बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट तो बोलते ही नहीं है ना। इन्वेस्टमेंट तो होता ही नहीं है कहीं। 100% रेवेन्यू पे डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। समझाऊँगा मैं कैसे। ये सारी चीज़ें आपको मेरी प्रेज़ेंटेशन में दिखेंगी अभी। बड़ी ही मतलब अनप्रोफेशनल प्रेज़ेंटेशन है, व्हाइट बोर्ड पे है, बट मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीक ऑफ़िशियली भी रिलीज़ कर दूँगा, बट दिस इज़ हाउ इट एक्चुअली इट वर्क्स। सो डिस्ट्रीब्यूशन फ्लॉज़ हैं। दूसरा लैक ऑफ, या लैक नहीं कहेंगे इसको, एब्सेंस। एब्सेंस ऑफ रियल अपॉर्च्युनिटीज़। किसी ने भी आपको आरओआई बेस्ड अपॉर्च्युनिटीज़ दी होंगी, तो उसमें 99% ऐसे केस होंगे जिसमें कि पैसा कहीं पर जा नहीं रहा होगा। 1% ऐसे होंगे जहाँ पैसा कहीं जा रहा होगा, बट किसी तरीके से वो सफल नहीं हो पाया। वो मैं आप लोगों को समझाऊँगा आज क्यों नहीं सफल हो पाया और हमारा क्यों हो जाएगा। तीसरा, आप लोग भी कारण बता सकते हैं क्यों आरओआई मॉडल फेल हो गए। अपने-अपने जवाब दे सकते हैं। कोई बहुत एक्सपर्ट है अगर जिसको लगता है कि हाँ, सर इस तरीके से कंपनियाँ फेल हो गई थी। कोई बताना चाहता है? हाथ खड़ा करिए, कोई किसी के पास बहुत सीरियस आंसर है तो। रशीद जी बताइए। Because I believe investing in unrealistic asset class or maybe unrealistic opportunities. हुँ, अनरियलिस्टिक अपॉर्च्युनिटीज़। जैसे एक एग्ज़ाम्पल? Like I believe I like the forex market, lots of uncertainties. People still य rely on them. यस, रिलायबिलिटी ऑन ट्रेडर्स वेयर देयर इज़ गैम्बलिंग। Yes, it's like 100% relying on luck and taking chances. ठीक है, गैम्बलिंग। Yeah. राजीव जी? जैसे इसमें कोई रियल अपॉर्चुनिटीज होती ही नहीं है, ठीक है। हाँ, वो तो तो बता दिया है। बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट पूरा सर्कुलेशन है। पैसे मिलते कहाँ से हैं? वही वही पैसा सर्कुलेट होता रहता है, वही पैसा लेके दूसरे से लेके देते रहते, तो इट्स मनी सर्कुलेशन बेसिकली। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्लॉज़ में आ गया और एब्सेंस ऑफ रियल अपॉर्च्युनिटीज़ में आ गया। और कुछ आप लोगों को लगता है कारण, मेरे हिसाब से तो ये 3 कारण हैं। मेरे हिसाब से ये 2 कारण जो सबसे सॉलिड हैं, जो जिस पे मैंने पूरी रिसर्च करी है और जिस पे पूरी रिसर्च के बाद ये मॉडल बनाया है, जो मैं आज आप लोगों के सामने पेश करूँगा, और ये इस इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट और ओनली सस्टेनेबल आरओआई मॉडल होगा, जो कि आप सालों-साल चलाओगे। ओके, गौरव जी बताइए। गौरव जी को अनम्यूट किया जाए। गौरव, रेज योर हैंड अगेन। गौरव Yeah, आप no हाँ, genuine, no genuine. Hello, am I हाँ जी, audible? हाँ जी। या जी, 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 यू आर ऑडिबल। Yeah, no genuine generation of money. मनी, राइट, 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 परफेक्ट। सो मेरे हिसाब, एक त्रषित जी ने ये ऐड किया थोड़ा-सा गैम्बलिंग वाला, बट मेरे हिसाब से ये 2 कारण रहते थे। अब मैं आप लोगों को अपना मॉडल समझाऊँगा, हमारा जो कैपिटल 3.0 का मॉडल है, और इस मॉडल पे मैं आप लोगों को बताऊँगा और फिर मैं आप लोगों से पूछूँगा कि ये दोनों फ्लॉज़ हमारे मॉडल में किस तरीके से नहीं है, ठीक है? आप लोगों को दिखेगा, फिर मैं आप लोगों से पूछूँगा और आप ही लोग मुझे बताएँगे कि ये फ्लॉज़ कैसे नहीं है, ठीक?
तो आज हम लोग रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ROI 101 करने जा रहे हैं, ठीक है? ओके, अब मैं आप लोगों को कैपिटल 3.0 बताता हूँ कि क्या बेसिक्स है। आपके पास ऑलरेडी स्ट्रक्चर है, आपके पास ऑलरेडी वॉल्यूम है। कोई भी नया प्रोजेक्ट लाते हैं तो हम ROI मॉडल्स नहीं चलाते हैं अपने वॉस में। आज तक आप लोगों ने ROI मॉडल्स नहीं देखे, आपने सिर्फ नॉन ROI प्रोडक्ट्स देखे। बट ये एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसपे ROI भी मिलेगी। ROI मिलेगी आप लोगों को 3.0 टोकन्स में। ROI किस तरीके से मिलेगी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। पैकेजेस हैं हमारे $500, $1,000, $5,000, $10,000, $25,000, $50,000। अब आप लोग सोचेंगे कि इन्वेस्टमेंट जब 3 से 4 मिलियन 5 मिलियन की भी होगी तो ये छोटे पैकेजेस सिर्फ $50,000 तक पैकेजेस क्यों हैं? ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इससे आपका कैसे फायदा होगा। ठीक, ये हमारे पैकेजेस रहेंगे। इन पैकेजेस को जो खरीदेगा वो बनाएगा 5x। 5x श्योरिटी के साथ बनाएगा ये, और इसके बाद उसको प्रोजेक्ट टोकन्स जो मिलेंगे, लेट्स से अगर हमने अपने लॉन्च पैड से सोलाना को फंड किया था प्री सीड में, और सोलाना अभी मार्केट में आया ही नहीं, जब मार्केट पे सोलाना आएगा तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट की 5x वैल्यू का सोलाना एट द टाइम ऑफ लॉन्च, एट द टाइम ऑफ लॉन्च मिल जाएगा। अब इसके बाद सोलाना यहां से बढ़ना शुरू होगा, यहां से बढ़ना शुरू होगा। यहां से बढ़ के अगर वो 5x गया, 10x गया, 100x गया, 500x गया, ये आपका पैसा है। इससे एफिलिएट मॉडल ROI पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने यहां से अपने इन्वेस्टमेंट का 5 गुना एट द टाइम ऑफ लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट ले लिया। अब ये मैं आपको कैसे दूंगा ये मैं आप लोगों को समझाता हूं। और फिर ये 2 सवाल जो ऊपर लिखे थे, वाई ROI बेस्ड मॉडल्स फेल, डिस्ट्रीब्यूशन फ्लॉज एंड एब्सेंस ऑफ रियल अपॉर्चुनिटीज, उसके साथ साथ गैम्बलिंग वाला भी फैक्टर ले लीजिएगा, और इन तीनों चीजों को मिला के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये तो ऐसा लगता है कि ऐसा मॉडल हम सोचते थे सपनों में कि बनेगा तो हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो हमने बना दिया है। ओके, आपने $1,000 का पैकेज खरीदा कैपिटल 3.0 में। आपकी पोटेंशियल अर्निंग कितनी हो गई 5x के हिसाब से? $5,000। ओके, आपने अब 2 तरीकों से पैसा कमाना शुरू किया। लेट्स से आपने एफिलिएट मार्केटिंग करी और आपने इससे कुछ एक अमाउंट बनाया, और उसके साथ साथ आपको क्या मिली, ROI भी मिलती रही। तो इन दोनों का जो सम होगा वो आपकी $5,000 की कैपिंग या पोटेंशियल अर्निंग आपकी बनाएगा। आपने $1,000 का पैकेज लिया, आपने रेफरल शुरू किया, आपने बहुत सारे लोगों को बेचा,
आपके पास कंपनी से एफिलिएट इनकम्स आई, आपने वो इनकम्स बनाई सम अमाउंट, उसके साथ-साथ आपको आरओआई मिली, आपका $5,000 वर्थ ऑफ पैकेज एग्ज़ॉस्ट हो गया। अब ये आरओआई आपको कैसे मिली, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब आपने $1,000 हमारे मॉडल में कैपिटल 3.0 में एक्टिवेट किया, तो उसका 65% नेटवर्क के डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है। उसके साथ उसका 35% चला जाता है प्रोजेक्ट में एलोकेशन के लिए। और इस 65% में सभी नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं। तो ऐसा होता है कि कल अगर अगले महीने अगर रेवेन्यू कंपनी का 100 मिलियन था और उसके अगले महीने 50 मिलियन हो गया, तो यहीं पर कंपनियां डूब के मर जाती हैं। मगर हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारा मॉडल ही सस्टेनेबल है, क्योंकि हमारा नेटवर्क में फिर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता उतना। और आरओआई आपको मिलती है प्रोजेक्ट के एलोकेशन पे, यानी आपके 35% पे आपको हर एक दिन 2% आरओआई मिलती रहेगी, और ये आपको कंपाउंडिंग में मिलेगी। यानी आपने अगर $1,000 यहाँ पे प्रोजेक्ट में एक पैकेज परचेज किया, तो आपके 35% बनते हैं $350, 2% ऑफ $350 आपको पहले दिन आरओआई आएगी, और 2% $350 का होता है $7, तो आपको $7 3.0 टोकन्स में आपको मिल जाएंगे। फिर अगले दिन आपकी जो आरओआई बनेगी वो 2% ऑफ $357 बनती है, कंपाउंडिंग आरओआई बनेगी। अब ये 2% ऑफ 357 कितना हुआ राजीव जी, कितना हुआ? 7.14। 7.14 आपको आरओआई मिल गई। तो तो टोटल हो गया 364.14। 2% ऑफ 364.14 आपको तीसरे दिन मिल गया। 7.28। इसके बाद 7.28 मिल गया, जो 371.42। 371.42 है। तो इस तरीके से आपको कंपाउंड, क्योंकि देखिए मार्केट में सभी तरीके के मॉडल आए, मैंने देखे, फेल हुए, सारे बढ़िया मॉडल्स बनते थे, और सबने अलग अलग तरीके से कैपिटल को रोक के उसको कंपाउंडिंग की लोगों को लॉलीपॉप दी और बेवकूफ बनाया। मैं आपकी प्रोजेक्ट एलोकेशन को खुद कंपाउंड करके सिस्टम से दे रहा हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको नहीं आके दोबारा से हर एक दिन आरओआई को री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपकी कंपाउंडिंग हम खुद करके देंगे। वेरी सिंपल। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट कभी फेल नहीं होगा एफिलिएट साइड पे। दूसरा, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स का एलोकेशन जाएगा इन यूनिकॉर्न्स में, और जो कि टॉप टियर फंड्स के थ्रू होगा। ये मॉडल हम चलाते रहेंगे, और ये मॉडल कभी फेल नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। तो ये है कैपिटल 3.0। अब आप लोग इस पूरे नरेशन को फिर से समझिए, यहीं पर रीड करिए और सोचिए, आपको 5x पोटेंशियल अर्निंग, अभी मैं समझाऊंगा कि एफिलिएट साइट में लेट से आपने 5x बना लिया एक हफ्ते में, तो आपको टोकन की जो आरओआई होगी वो नहीं आएगी, वो सिर्फ आपको एक ही हफ्ते तक आएगी। आपने कैपिंग अपनी रीच कर ली, अब आप दोबारा से परचेज करिए, और दोबारा से परचेज करने के बाद फिर आपकी कैपिंग आने लगेगी। तो
मुझे नहीं लगता इससे बेहतर या इससे सस्टेनेबल और इससे लेजिटिमेट, इसीलिए मैंने आज तक पूरे अपने करियर में सिर्फ समझा था कि ये चीज़ें कैसे चल रही हैं और कैसे फेल हो रही हैं। तो वो सारा अध्ययन इस पे अ, आके पॉइंट हो गया और ये मॉडल बना के तैयार किया और इसको बहुत जल्द ही हम लोग लॉन्च कर देंगे, क्योंकि हमारे पास एक्सेस है इन यूनिकॉर्न्स का और ये डील फ्लोज़ हमारे पास आना शुरू हो गए। इस पूरे प्रोसेस के लिए जो भी अ, हमें एज़ एन ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ़िशियली सारी चीज़ें करनी थी, हमने कर ली। हमने एंटिटी क्रिएट कर ली जो एंटिटी इन फंड्स के साथ इन्वेस्टमेंट करेगी, क्योंकि इन फंड्स के साथ आप लोग खुद जाके आज सब लोग जाके इन फंड्स को ईमेल करिएगा, पूछिएगा क्या हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? वहां से जवाब आएगा नहीं। तो इस पूरे प्रोसेस को मैप भी कर लिया है, इस पूरे मॉडल को बना लिया है और अब किस तरीके से आपको ये मॉडल चलाना है आप लोग डिसाइड कर लीजिए। ये मॉडल कभी बंद नहीं होगा। बियर मार्केट आएगी तो हम इसको स्लो करके इसमें कैपिंग लगा देंगे कि सिर्फ $2 मिलियन का ही कलेक्शन होगा इस महीने। और बुल मार्केट में तो क्योंकि यही तरीका है बुल मार्केट में बाहर से पैसे आने का, इन फंड्स के द्वारा, और आप उस नदी में अपने हाथ धोएंगे। इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं आरओआई मॉडल भी रन करूंगा लेजिटिमेट तरीके से। मैंने आप लोगों को टेक कैपिटल भी दिया और टेक कैपिटल में रन कर रहा था, उसमें मैं किसी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता था, तो मैंने नहीं किया। इसमें मैं पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूं क्योंकि मेरे फंड्स ने ही 550x बनाया हुआ है। ये नदियां ऐसी जगह से बह रही हैं जहां पे ढेर सारा वहीं से सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो अब आप लोगों के अपलाइंस आपके साथ सवाल जवाब के सेशंस में जाएंगे। मैं कल से कॉल्स अपनी शुरू करूंगा। आप सभी लोग अपने लीडर्स के साथ कॉल ऑर्गेनाइज करिए, इसको डिटेल में समझिए। किसी को ये ड्यू डिलिजेंस देखना है तो वो दुबई आ सकता है खुद मुझसे मिलने, कि किन फंड्स में मैं उनको पेपर वर्क्स भी दिखा सकता हूँ। मैं ऑनलाइन नहीं शेयर कर सकता क्योंकि दिस इज़ वेरी सेंसिटिव और पूरी कम्युनिटी का जिस पे भरोसा है और पूरी कम्युनिटी का जिस पे ये प्रोजेक्ट्स के डील फ्लोज कैसे आएंगे, आपके टोकन 3.0 टोकन कैसे स्वैप होंगे, ये सारी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। अभी कल नहीं शुरू हो रहा है ये, इसमें समय लगेगा। तो अपने अपलाइन से ये सारे सवाल पूछिए, उन सवालों को इकट्ठा करिए और ज़ूम्स ऑर्गेनाइज करिए। अपने अपलाइंस को बोलिए ज़ूम्स ऑर्गेनाइज करें, फिर हम लोग साथ में बैठेंगे। और 9 पे की सेल्स प्री सेल्स शुरू हो जाएंगी 9 सितंबर से। तो वहां पे आपका बनेगा 3x और यहाँ पे आपका बनेगा 5x। सो ये एक अलग डैशबोर्ड में ही आपको एक अलग इनकम वॉलेट दिख जाएगा जो कि 5x पे हो। तो अब इधर से आप बूमरैंग, 9 पे, बिटकॉइन कोड से आप 3x मॉडल पे अपने सारे पैकेजेस पे पोटेंशियल अर्निंग लीजिए और कैपिटल 3.0 से आप 5x की पोटेंशियल अर्निंग लीजिए। वेलकम टू कैपिटल अमेजिंग 3.0। अमेजिंग शामिद, आई थिंक ये सबसे ब्यूटीफुल वेडनेसडे था पिछले इतने इतने वेडनेसडेज में। एक तो आपने सबसे पहले दिल खुश कर दिया, बता रहे कि बूमरैंग का पॉलीगॉन पे आप लोग 4 का ऑलरेडी टेस्टिंग कर रहे हैं, प्लस नवे नवे नेटवर्क आएंगे। तो एक बिलीफ लेवल है, अभी लोग वेट कर रहे थे ये सारे जितने हैं इधर।
एंड उसके ऊपर कार्ड आ गया। अब पहले लोग बोले थे तो पैसे कहाँ से, कार्ड में पैसे डालने, तो आ गया कैपिटल 3.0 भी, पैसे बनाओ, डालो कार्ड में और ऐश करो। So it was amazing. Thank you so much. Thank you. And I think इसे better और हम लोग मा, मांग भी नहीं सकते थे। कोशिश कर रहा हूँ सभी लोगों को, आप सभी लोगों को प्रॉमिस किया था कि आने वाली बुल रन तक आप लोगों की पोजीशन सिक्योर करा दूँगा बुल रन की। तो यही प्रोजेक्ट्स आप सभी को, अभी तो यहाँ से आप वॉच से आप 5x पे एग्ज़िट करोगे, बट वॉच से एग्ज़िट करने के बाद जो 5x पे आप टोकन लोगे, वो कितने एक्स करेगा, ये तो बहुत ही अलग ही, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स ही यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स होंगे, ये बेकार प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे कभी भी। और ऐसा एक प्रोजेक्ट मैंने सभी लीडर्स को दिखाया भी, जो मार्केट में आने वाला है और नवंबर में वो रिलीज़ भी हो जाएगा, उसको हम लोग देखेंगे लिस्ट होता हुआ, और उसपे रिटर्न्स कितने बने ये भी देखेंगे। तो ऐसे डील फ्लोज़ को हम रिवील करते रहेंगे, बट क्योंकि ये मार्केट में इन्फॉर्मेशन जाने से पहले के प्री सीड राउंड्स होते हैं, तो ये प्रोजेक्ट्स आपको इंटरनेट पे भी नहीं मिलते। इनफैक्ट मैं नाम भी बता दूँगा तो नहीं मिलेंगे। बट जैसे ही ये पब्लिक के लिए रिलीज़ होते हैं, तो वहीं से वीसी राउंड स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं से पब्लिक इसमें पैसा डालने लगती है। और सोचिए, आपने प्री-सीड में इसमें पैसा डाला हुआ है, तो जब पब्लिक का पैसा ऑन टॉप ऑफ प्री-सीड मनी आता है, तो वहीं से मल्टिप्लिकेशन शुरू हो जाती है। एंड दैट्स वेयर द रियल जो रियल एक्सेस बनाने वाले लोग हैं, वो यही लोग हैं। बाकी लोग सिर्फ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बिटकॉइन को होल्ड कर रहे हैं, तो 5-6x बना रहे हैं। बट ढेर सारा पैसा बनाने वाले यही लोग हैं। तो अब हमारी पूरी कम्युनिटी इन ढेर सारे पैसे बनाने वाले लोगों में शामिल होने जा रही है। दैट इज इट। थैंक यू। Thank you, Shaviz. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद शवेश जी। और साथियों, आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आज बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन पास ऑन हुआ है। इस जूम को दोबारा सुनिएगा, जो मैं रेगुलरली आप सभी से निवेदन करता हूं। लेकिन ये एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे, नया नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, ये शब्द का इस्तेमाल किया गया था शवेश जी द्वारा कि लेजिटिमेट आरओआई जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसको समझने के लिए इस सेशन को दोबारा देखना जरूर पड़ेगा। प्रशीष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? Shaviz, do we have time for questions, or we are Yeah. going to take it on Friday? We can take a few questions. So I can मैं just आपको overview बताता हूँ what we have understood and you just confirm it. Mhm. So of course in bullish market जहाँ बहुत सारी opportunities आती है, so उसमें जो VCs रहते हैं, VC से भी बड़े जो funds रहते हैं, they invest in pre-launch opportunities, right? Pre और ये pre opportunities भी funds allocation भी होता है pre-launch के भी पहले होता है, pre-seed. Yes. pre-seed, right? Yeah. So इन लोगों के पास में फंड्स तो बहुत है, एंड अगर कोई दूसरा व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति, इवन इफ दे हैव फंड्स एंड इफ दे वांट टू इन्वेस्ट, दे कैन नॉट, बिकॉज एक तरह का सिंडिकेट है या फिर एक तरह का अश्योर मतलब व्हाट वी कैन ट्रस्ट है, एंड थ्रू ये चलता आ रहा है। इज इट सो? राइट। Yes. एंड वी विल बी इन्वेस्टिंग विद दिस फंड्स With these funds only. Yes. टुगेदर एज अ कम्युनिटी। Yes. As a Yes. community, we will grow a fund which is required, and हम लोग मिलके वहाँ पे invest करेंगे, and everybody will get benefit of this. So हम लोग जब invest करेंगे तो वहाँ पे आपने जो systems बनाए हैं उसके हिसाब से Mhm. minimum ticket size 500 है, maximum हम लोग जो भी decide करते हैं, and with that we will have 3.0 tokens. Is it Yes. correct?
Yes. So let us assume कि 100% अगर invest हो रहा, they are purchasing a value of 100%, 65% चला जाएगा affiliate commissions में, we are Yes. left with 35%. So Yes. only 35% will be invested, but before investment, it will go through a compounding factor. और ये 35% जो ग्रो होगा कंपाउंडिंग के थ्रू, वो हो जाएगा हमारा जो सीड फंड है, जैसे जो हमारा 500 का अगर मिनिमम पैकेज है तो उसका 5 टाइम्स हो जाएगा ये 35%, राइट? Yes. Yes. सो एवरीबडी विल हैव 5x ऑफ देयर सीड फंड्स जिससे भी उन्होंने पैकेज लिया है, एंड विद दिस सीड फंड ये टोकन्स होंगे फॉर इन्वेस्टर्स एंड एफिलिएट्स के लिए। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, थ्रू एफिलिएट also they can earn 5x, and through normal ROI or compounding also they can, you know, this. So seed fund जो भी हमने इन्वेस्ट किया उसका 5x हमारे पास में 3.0 टोकन्स आ गए, इज इट करेक्ट? Yes. ये टोकन्स सीड फंडिंग के अंदर ही आप हमें इन्वेस्ट करवा देंगे, जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं उन प्रोजेक्ट्स के टोकन में स्वैप हो जाएंगे ये स्वैप हो टोकन्स, आप जाएंगे, आपकी एक्सेस हैं इन सारे प्रोजेक्ट्स में। राइट? सो लेट अस अज्यूम कि सोलानो लॉन्च होने वाला है एंड वो एक्सचेंजेस पे लॉन्च होगा XYZ डेट पे, लेकिन उससे पहले सीड फंडिंग के अंदर आप हमें ये सोलानो के टोकन्स दिलवा देंगे, राइट? बिल्कुल। And we can swap this tokens 3.0 to Solano at whatever Yes. price it is mentioned at the time of allocation of funds, right? Yes. So जो भी प्राइस उस टाइम पे फिक्स रहेगी, तो जब भी वो एक्सचेंजेस पे लॉन्च होगा उस टाइम पे उसी प्राइस के ऊपर हम लोग डे 1 से कैश आउट कर पाएंगे, इज इट करेक्ट? Yes, correct. एंड हमने जो भी सीड फंड इन्वेस्ट किया है उसका 5x अमाउंट ऑफ सोलानो हमें पहले ही मिल जाएगा, इवन बिफोर लॉन्च Yes, we will be even able to before. swap that. Yes. राइट? सो इन अ वे हम लोग जो रियल टाइम कॉइन्स परचेस करेंगे दैट विल बी वर्थ 5x ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट इन वास। Yes. Yes. कूल, सुपर कूल। शबीस, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, आई एम श्योर ये इन्फॉर्मेशन, यू नो, इट्स नॉट समथिंग वेरी इजी टू डाइजेस्ट, एंड आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। सो व्हाट वी कैन डू इज हम लोग कल ऐसे सिंप्लीफाइड वर्जन में टू कम्युनिटी हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं, एंड लेट्स सी अगर फ्राइडे को अगर कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो वी कैन देन टेक इट। Sure, sure. थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी लोग कल जूम्स पे अपने लोगों को लेके आइएगा और कल आपके ट्रेनर्स आप लोगों को इसको सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ये आज पहला दिन था और जितनी चीज़ें मैं कवर कर पाया मैंने करी, और आने वाले कुछ दिनों में हम लोग फिर इस पे चर्चा करेंगे और इसको पूरी तरह से क्लैरिफाई करेंगे। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि सितंबर में बहुत ढेर सारी चीज़ें आने वाली हैं और ढेर सारी चीज़ें समझनी भी पड़ेंगी और बहुत मेहनत से काम करना पड़ेगा। तो शुरू कर दीजिए मेहनत करना। आप लोगों से मैं मिलता हूँ फ्राइडे को। थैंक यू सो मच। थैंक्स शबीस। थैंक यू।